अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूं कि सदर ट्रंप के हुक्म पर ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम भी मुअत्तल कर दिया गया है। अमेरिका इस प्रोग्राम के तहत हर साल ऐसे ममालिक के शहरों को लॉटरी के जरिए 50,000 वीज़े देता है जिनकी अमेरिका इमिग्रेशन की शरह कम है। मतलब उनकी इमिग्रेशन की जो तादाद है वो अमेरिका में कम है। आगे बढ़ रहे आपको बताते चलें कि लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का सिस्टम दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की मुतवक्का है। रावलपिंडी, मरी, गलियात और पटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का अमकान है। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, हाफजाबाद, गुजरांवाला, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, जंग और टोबा टैक्सिंग में भी हल्की हल्की बारिश की मुतवक्का है। मरी में स्याह हंगामी सूरत में 11 पर रब्ता किया जा सकता है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि ये भी इब्तदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। ये भी फैसल वावड़ा साहब ने कहा है। फैसल वावड़ा साहब का कहना है कि 9 मई के शवाहिद गवाही का इंतजार करें, सब कुछ दीवार पर लिखा है, कान से बड़े और आंख से अंधे जान बोझ कर फिर भी नहीं मानते। इमरान खान को इन्होंने वही पहुंचा दिया जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। इसका तकब्बर रोम जिसकी वजह से वो भी नहीं रुका, जिनके बुल बोलते थे, सब मजीद चिकनाचूर होने जा रहा है। अब बेगैरत, बेहया, बेशरम कौन? तो सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड के ड्रामे बाजी वाली वीडियो बनाई और इसको आग में धकेल दिया। ये जी फैसल वावड़ा साहब की जानब से कहा गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद ही चोर बन गए, ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। और उनका कहना है कि तोशा खाना केस के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा है कि बदकिस्मती ये है कि कौम को मुसलसल ये बताया जा रहा है कि दूसरों पर के किस किस्म के इल्जामात हैं। लोगों को चोर और डाकू कहा जाता रहा, जबकि असल में वही लोग डाके मारते रहे, ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। जिन लोगों ने इंटरव्यू और इंडर वैल्यू की, इनके बयानात भी सामने हैं, लेकिन ये सब दस्तावेजी सबूत के मुताबिक और अदालत ने इंसाफ पूरी तरह फराहम कर दिया है। आगे बढ़कर आपको बताते चले कि 17 साल कैद का आगाज 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने पर होगा। अता ताड़ा साहब ने ये आज कहा है और उन्होंने अपने बयान में फ्रॉड के जरिए तोहफ़ की कीमत कम लगाई गई, जिससे स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा और तोहफ़ को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। 3 करोड़ और 7 करोड़ रुपए के नुकसान के इल्जामात के तहत सजा हुई है। 14 साल की सजा खत्म होने के बाद 17 साल की कैद का आगाज हो गया है। आगे बढ़कर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने गजा में दस्ते भेजने से पहले कुछ सवाल पूछे हैं। मार्को रूबियो ने यह कहा है। मार्को रूबियो ने कहा है कि हम पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने गजा अमन मंसूबे का हिस्सा बनने या कम से कम इस पर गौर करने की पेशकश की है, और इनके बाद ही हम किसी मुल्क से ये कह सकेंगे कि वो गजा अमन मंसूबे के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क अभी कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, अभी भी कुछ सवालों के वो जवाब जानना जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो इस तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल है। ये जी मार्को रूबियो की जानब से कहा गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि अमेरिका की शाम में दाइश के खिलाफ कार्रवाई 70 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया है, और अमेरिका का कहना है कि इसकी फौज ने मुल्क में अमेरिकी अफवाज पर मिलक हमले के जवाब में शाम में शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया है। अमेरिकी लड़ाका हथियारों, हमलावर हेलीकॉप्टर और तोपखाने ने हमलों में हिस्सा लिया। ख्याल रहे कि 13 दिसंबर को शाम के शहर पलमेरा में दाइश के हमले में 2 अमेरिकी फौज और 1 अमेरिकी शहरी मुजरिम हलाक हो गए थे। और आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि ये फैसला इनके लिए सबक है जो इमरान खान को सादिक व अमीन कहते रहे, मतलब ईमानदार कहते रहे। ये जी उज़मा बुखारी साहब ने कहा है। उज़मा बुखारी साहब ने यह भी कहा है कि सियासत के नाम पर दूसरों को चोर और डाकू कहकर ऐसे लोग इक़्तिदार तक पहुंचे हैं जिनका मकसद सियासत करना नहीं बल्कि हेरा फेरी और पैसे इकट्ठे करना है। आज का दिन कौम के लिए एक तकलीफ और शर्मिंदगी का दिन है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।